हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, यह बैच जो है बिहार विधानसभा परिषद जो 2024 में जो भी विद्यार्थी फॉर्म डाले हैं ना, उसका बैच है। तो जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यह एक टारगेट बैच है और जिसका सिलेबस क्या रहता है, बिहार विधानसभा का सिलेबस जो रहता है, सामान्य अध्ययन से आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान से, सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको कहते हैं जनरल नॉलेज। सामान्य विज्ञान जिसको जनरल साइंस कहते हैं, और गणित, सामान्य विज्ञान और जनरल क्या कहते हैं, गणित, उससे 30 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद है तर्क शक्ति जिसको रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्या कहते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे बैच को भी ज्वाइन कीजिए। और बैच को ज्वाइन करने के बाद फिर आपको फैकल्टी का पता चलेगा कितना अच्छा है। ठीक है, देखिएगा, ये जो है हम रीजनिंग वाले फैक्ट को देखने वाले हैं, रीजनिंग वाले को। अब देखिएगा रीजनिंग में क्या क्या आता है। रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग, पहला कूट लेखन आता है। कोडिंग डिकोडिंग, आप शायद कभी रीजनिंग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, और कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे पूरा विस्तार से समझेंगे। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन आता है। उसके बाद सीरीज आता है। सीरीज में 3 प्रकार के सीरीज होते हैं, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आता है। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन आता है। वर्ड को कैसे फॉर्म किया जाता है, सजाया जाता है, वो वर्ड फॉर्मेशन आता है। उसके बाद आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी में जिस तरह से शब्द को अरेंजमेंट किया जाता है, वह अरेंजमेंट क्या होता है उसको देखा जाता है। उसके बाद एनालॉजी और सिमिलरिटी आता है। सदृश्यता, समान प्रकार की वस्तु को कैसे देखा जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे आपको कह देगा नाव, हवाई जहाज, उसके बाद पक्षी, उसके बाद कह देगा पतंग। तो आप देखिएगा नाव, हवाई जहाज, पक्षी और पतंग। पक्षी और पतंग और हवाई जहाज ये तीनों आसमान में उड़ता है, लेकिन एक जो है नाव जो पानी में चलती है, इस प्रकार से अलग कर सकते हैं उसको। इस तरह से इसमें होता है एनालॉजी में। और उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद होता है कोडेड इक्वेशन। विभिन्न प्रकार के इक्वेशन को कोड किया जाता है, उससे एक लेटर को तैयार किया जाता है, एक वर्ड का कोड पूछा जाता है। उसके बाद आता है डाइस में पासा में क्या क्या पढ़ा जाता है। पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक जनरल, दोनों पासा को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है क्यूब, घन क्या होता है, घन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन, दिशा और दूरी। दिशा कितने हैं, वो सभी दिशाओं को पढ़ेंगे। आप मान के चलिए मैं उत्तर की दिशा जा रहा था, उसके बाद 2 बार लेफ्ट मुड़ा, तो अब किस दिशा में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। रैंकिंग है, क्रम है, क्रम में भी क्रम को पढ़ेंगे। उसके बाद मिरर एंड वाटर इमेज है, इमेज के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो मिरर में बने या वाटर में बने। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर को काटने पे कैसा फिगर बनता है, पेपर को फोल्ड करके काटने पर कैसा फिगर बनता है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद है हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति। मतलब कोई भी चित्र दे देंगे, उसमें पूछा जाएगा जो कौन कौन सी आकृति छिपी हुई है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है ग्रुपिंग इमेज, समूह छवि, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। और ये सारा सिलेबस है आपका क्या कहते हैं रीजनिंग का। ये सारा सिलेबस है रीजनिंग का, और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे और कुछ दिन ही यूट्यूब पर रहेंगे। और उसके बाद जो है कंप्लीट सिलेबस तैयारी करने के लिए आप जो है शिक्षा पथ एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाके बैच ज्वाइन कीजिए और सारी चीज़ क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है भाई। और आज की कुछ विशेष जानकारी आपको देना चाहते हैं रीजनिंग के बारे में। जो बेसिक नॉलेज है उस बेसिक नॉलेज की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोस्तों, रीजनिंग का जो सबसे बेसिक फैक्ट है ना, वह ये है, ABCD तो आप पढ़े हैं ना, A से Z तक, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z। इतना चीज़ आप पढ़े हैं। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इस 2600 लेटर के बारे में जानकारी रखेंगे भाई। एक का स्थान क्या है, सबका प्लेस वैल्यू याद रखेंगे। ए का स्थान 1 है, बी का स्थान 2 है, सी का स्थान 3 है, डी का स्थान 4 है, ई का स्थान 5 है, एफ का स्थान 6 है, जी का स्थान 7 है, एच का स्थान 8 है, आई का स्थान 9 है, और जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। या वैसे याद नहीं होगा दोस्तों, इसको याद करने की गारंटी मेरे ऊपर दे दीजिए, याद करवाने की गारंटी मेरे ऊपर दे दीजिए, हम टोटल को याद करवाएंगे। भाई सबसे पहले आप जानते हैं ए के लिए, ए तो पहला लेटर है, इसके बारे में कौन नहीं जान सकता। ए का क्या होता है 1, और जेड 26 होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है भाई। ए के नज़दीक का, ए का B2 याद रहेगा, B2। अब C3, C8, कैट में 3 लेटर होते हैं, C3, D4 ABCD, एक बार 2 बार पढ़िएगा ना, D4, E5, F6, G7, H8, H से क्या होता है 8, H8, I9, I से 9, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16। P को कैसे याद रखेंगे भैया, P इस तरह से है, वाह इस तरह से कर देंगे भाई, P16 हो गया, Q17 हो गया, R18, S19, T20, T के बारे में आपको याद रह जाएगा, T20 आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, T के बारे में अच्छी तरह से आपको याद रह जाएगा। उसके बाद आता है U21, V22, W23। W को कैसे याद रखेंगे भैया, W को इस तरह से रखेंगे, W को इस तरह से रखेंगे भाई, W23 हो गया, क्या कहते हैं W23 हो गया। और M और W में देखिए दोनों में रिलेशन क्या है भाई, M इस तरह से है, W इस तरह से है, M13 है, W23 है, सिंपल सी बात, ये दोनों आराम से याद हो जाएगा। X24 हो गया, Y25 और Z26। आप 1 2 बार 3 बार लिखेंगे, याद करेंगे, 2-3 बार करेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं भाई, जो इसमें कुछ ऐसे चीज़ है जिसको हम लिख देते हैं। सबसे पहले 5, 15, 20, 25। 5 का क्या होता है भाई E, अब 15 का क्या होता है O, 5 का होता है नहीं, 15 का O, और 20 का क्या होता है भाई T, और 25 का क्या होता है भाई Y। अब 10 भी लिख लेते हैं भाई, इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी से आपको पूरा का पूरा ये वाला फॉर्म याद रहेगा, इजोटी, E5, J10, O15, T20 और Y25, ये याद रह जाएगा। इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसके अगल बगल का नंबर याद कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, कुछ नाम है, कुछ नाम को लिखेंगे इस तरह से, जैसे मोहन, MOHAN, मोहन के नाम का आप एक बार लेटर लिख के दिखाइए, मतलब इसका अंक लिख के दिखाइए, कौन कौन स्थान है, सबका प्लेस वैल्यू लिख के दिखाइए। भाई आपको अभी बताया हमने, M इस तरह से रहता है, 13 लिखा जाता है, M13 हो गया, O का 15, H8, A1, N14। M के बगल में N रहता है 14, M के बगल में N है 14, M के बगल है N14, A पहला अक्षर है, H 8 होता है, O15 अभी बताया, एजोटी में क्या बताया, O15 बताया, M13 है, ठीक है। अब देखिए
इस तरह से आप काफ़ी सारे अपने अगल बगल का नाम लिख के कोडेड कीजिएगा। उसको कोड जब कीजिएगा ना, उसका अंक जब लिखिएगा, उसका संख्या प्लेस वैल्यू जब लिखिएगा, तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा याद कीजिएगा, सब बल्ले बल्ले। ठीक है भाई, देखिए ध्यान से। अब देखिए इस पे कुछ हम क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाइए, या फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। हम लिखते हैं BCFDGHKLPYTUMWC, इस तरह से कुछ लिखा हुआ। ठीक है, आप बताइएगा B का क्या होता है, आप कहेंगे 2, C का क्या होगा 3, F का क्या होगा 6, D का क्या होगा 4, G का क्या होगा 7, H का क्या होगा 8, K का क्या होगा भाई, J 10 होता है तो K तो 11 होगा ना। L क्या होगा, L O से पहले है भाई, L O सॉरी K के बाद L आता है, सॉरी यार, K के बाद L आता है, 12 हो जाएगा। P को बताए थे इस तरह से लिखने, 16 हो जाएगा। Y जानते हैं Z के पीछे रहता है, Y Z के पीछे रहता है 25। T जानते, T20 तो मैच जानते होंगे ना, T20 20। U, T के बाद क्या आता है, U आता है 21। M के बाद M हो जाएगा 13। W क्या हो जाएगा भाई, M तो अभी बताएं, W 23 और C 3। आप इस तरह से 4-5 बार लिखेंगे, आपको कंप्लीटली चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपने देखा। ठीक है, और इस पे जो आधारित बेसिक कंसेप्ट है उसको और समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा भाई। कुछ ऐसी चीज़ भी आता है जो आपको मिलेगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ ये तो था नंबर का कोडिंग करना, उसके प्लेस वैल्यू के आधार पर, प्लेस वैल्यू के आधार पर। अब देखिए बात आती है जो ध्यान दीजिएगा, अब आता है ऑपोजिट कैसे होता है जी। ऑपोजिट में आप ध्यान दीजिएगा, ऑपोजिट में इस तरह से लिखा जाता है ABC। टोटल 26 लेटर है भाई, 26 में 13 का ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब देखिएगा ABCDEFGHIJKLM, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑपोजिट। NOPQRSTUVWXYZ। AZ, A का ऑपोजिट Z, Z का ऑपोजिट A। आप एक बार ध्यान से इसको देखिए, देखा भाई, A का क्या होता है Z होता है। A का Z कैसे याद रखेंगे, आज़ाद, AZAD, आज़ाद से आप A से Z रख सकते हैं याद। बाय से BYE से, बाय से B का Y याद रख सकते हैं। CX, C का X और D का W, DW से रख सकते हैं, D का W। EV से, EV का उल्टा दीजिए ना, VE वे से याद रखते सकते हैं, EV का वे से याद रख सकते हैं। ठीक है, FUN फन, F से U, FU GT आप जानते हैं, GT रोड करेंट ट्रंक रोड। SH को SH कर ली, या HS को HS हाई स्कूल, इससे याद रख सकते हैं HS को। IR जानते हैं, इंडियन रेलवे, इससे याद रख सकते हैं भाई। AZ, A का Z, Z का A, B का Y का B, C का X का C, D का W का D, E का V, B का E। वे से
FU फन से। अब CX को कैसे याद रखेंगे भाई, B का याद है Y तो C का तो X होगा, B का Y है C का X होगा। एक तो अपने मन से याद, या कोई भी कोड अपने मन से कोई भी कुछ भी बैठा दीजिए, ठीक है। E का भी वे FUN फन, GT रोड, HS हाई स्कूल, भाई इंडियन रेलवे। अब देखिए JQ जैक, JQ जैक, KP आप इसको PK से याद रख सकते हैं। PK से, PK तो मूवी देखे है ना सब, PK मूवी देखे है ना, बेचारा आमिर खान नंगे आता है, उसका वो जो होता है गला का वो खो जाता है, जिसके कारण वो अपने लोक में जा नहीं पाता, अपने वो जिस स्थान से आता है वो स्थान पे जा नहीं पाता। तो वो देखता है जो यहाँ तो कोई भगवान है, ठीक है ना, जो उसका चीज़ चुरा लिया है। और उसमें हिंदू मुस्लिम को एक तरह से मुसलमान को गलत ठहराया जाता है, उसको भी वो साबित कर देता है मुस्लिम गलत, इंसान गलत नहीं, मतलब गलत हिंदू या मुस्लिम नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है पर्सनली, ठीक है। तो उस चीज़ को दर्शाया जाता है। वैसे उन सब बातों को नहीं, बस इसको याद रखना, PK वो तो PK टल्ली हो गया है। LO से लव, LOVE लव, लव से LO याद रख सकते हैं, लव। MN से मन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, ठीक है। मन से MN याद रख सकते हैं भाई, M का N, P का K, L का O, P का K, L का O, J का Q, I का R, H का S, G का T, F का U, V का E, W का D, C का X, B का Y, S आज़ाद, बाय CX, DW वे फन, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, चेक, PK, लव और मन। इतना चीज़ याद रहेगा भाई। ऑपोजिट खल्लास, ऑपोजिट यूं ही क्लियर हो जाएगा एक शब्द में। ये समझो जो ऑपोजिट में कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखिए, इसको एक बार दो बार लिखिएगा अपने से, और एक दो बार हमारी बातों को याद कीजिएगा ना, टोटल खलास का खलास हो जाएगा सभी क्वेश्चन, ठीक है भाई। आपने सबसे पहले हमने आज क्या देखा जी भाई, सबसे पहले हमने देखा क्या देखा, ध्यान दीजिएगा। अब अच्छा से ऑपोजिट लिखते हैं, A B C D E F G H I J K L M, इसका N होता है, O P Q R S T U V W X Y Z। आप जानते हैं यह 1 होता है, ये 26 होता है। आप जानते हैं B2 होता है, यह 25 होता है। C3 X 24 D4 और W 23 E5 अभी 22 और ये F6 U21 G7 28 19 I9 18 J10 Q17 K11 अब P 16 बताए थे, L12 O15 और M13 N14। आप देखिएगा 1 + 26 = 27, 25 + 2 = 27 भाई, 3 + 24 = 27, 4 + 23 = 27, 5 + 22 = 27 और 6 + 21 = 27, 7 + 20 = 27, 8 + 19 = 27, 9 + 18 = 27, 10 + 7 = 27, 16 + 11 = 27, 12 + 15 = 27 और 13 + 14 = 27। तो इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, जो ऑपोजिट जो होता है ना, ऑपोजिट नंबर का जो योग होता है, जैसे ऑपोजिट लेटर का जो योग होता है अल्फ़ाबेट में, ऑपोजिट लेटर का जो योग होता है वह क्या होता है, 27 के बराबर होता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए जो भाई P का ऑपोजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर P तो 16 होता है, और 16 का 27 में से 16 घटाओ भाई, 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा,
एक 11 बचेगा और 11 के स्थान पे क्या लिख सकते के, ये होता है। तो पी का ऑपोजिट के देखिए है कि नहीं है। आप कहिएगा सर इस तरह से हम निकाल सकते हैं आई का 9 आई का ऑपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 27 में से 9 को घटाएंगे कितना बचेगा, 17 में से 9 17 में से 9 जाएगा तो 8 ये 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है, आर का। तो आप बताइए आई आर इंडियन रेलवे होता है कि नहीं, पी के होता है कि नहीं होता है। इस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे ए का 1 है भाई, ए का 1 है भाई, इसका ऑपोजिट क्या होगा, 27 में से 1 घटाइएगा 26 बचेगा, जो जेड का होता है कि नहीं होता है, बताइए आप। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं जी, निकाल सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा ना, तो सवाल पे कम से कम टाइम लगेगा, और जितना कम टाइम लगेगा उतना आपको मजबूत बनाएगा, आपका टाइम ही आपको मजबूत बनाता है। उतना आप मजबूत बनिएगा उतना ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा, ये माइंड में ये छोटा सा चीज़ है भाई, इतना बड़ा टेंशन झेल लिए, एक छोटा सा टेंशन काहे नहीं झेलेंगे, ठीक है। इतना टेंशन झेलने की क्या ज़रूरत है, जो सबको कैलकुलेशन करेंगे तब निकालेंगे। कैलकुलेशन करने की बात है, ये भाई बिहारी है, इतना तो यूं ही रट लेंगे। 100 या 99 98 97 जब बच्चे में रट जाते थे इतना भारी लगता था भाई। सबसे पहले हमने सीधा गिनती सीखा, सीधा गिनती में भी बहुत मार खाया, बहुत भारी लगता था। लेकिन धीरे धीरे क्या किया, ABCD से Z तक याद किया, ठीक है। 1 से 100 1000 कहाँ तक ना याद कर लिया, ठीक है। इंग्लिश में भी याद कर लिया। अब CBSE को हिंदी नहीं आता होगा, लेकिन बिहार बोर्ड को इंग्लिश आता है। ऐसे मतलब वो जो है इंग्लिश का जो भी टेबल है वो आराम से पढ़ सकता है, सुना सकता है, जो भी संख्या वो लिख सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या किया भाई, 100 या 99 98 100 से लेकर 0 तक वो भी याद कर लिया। अब उल्टा भी याद कर लिया भाई। इतना चीज़ जब कर लिया तो ये छोटा सा चीज़ करने में क्या है, अब तो ये चीज़ करने में क्या है, ये क्या कौन सा भारी बात है जो नहीं कर सकते हैं भाई। ये तो आराम से कर सकते हैं ना, ये तो आराम से कर सकते हैं भाई। GT रोड है, हाई स्कूल है, ये सब चीज़ जब ट्रिक, पहले तो ट्रिक भी नहीं था। 100 या 99 98 97 में कहाँ ट्रिक था, 96 95 94 93 जो करते थे, कहाँ ट्रिक था, कोई ट्रिक था नहीं था। लेकिन यहाँ तो ट्रिक भी है, तो याद करना तो बहुत ही आसान है। एक बार आप कोशिश कीजिएगा, टोटल का टोटल याद होगा, ठीक है। और आपने रीजनिंग के पूरे सिलेबस को देखा, और पूरा का पूरा 30 मार्क का है भाई। जब तक नहीं पढ़िएगा ना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको टोटल रीजनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे भी हो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लेटर लिखते हैं, आप उसका डिजिट बताइएगा, मतलब स्थानीय मान बताइएगा, स्थान का जो मान होगा वो बताइएगा, और उसका ऑपोजिट नंबर बताइएगा, ठीक है भाई। एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा। जैसे GOD PEN SING TOY ROHIT LION। एक बार कोशिश कीजिए। क्या आपने भाई कोशिश ध्यान से देखिएगा। अभी तो आपका शुरुआती दौर है, इसलिए बहुत कोशिश कीजिएगा तब जाके याद होगा, ठीक है। वैसे आप देख के भी कर सकते थे, इसको देख के भी कीजिएगा तो 2-4 बार लिखा जाएगा तो उतना चीज़ आपको, लेकिन दिमाग को कंसंट्रेट रखिएगा तब जाके याद होगा। आप जानते हैं जी का क्या होता है भाई, जी का 7 होता है, ओ का क्या होता है 15 होता है, डी का क्या होता है 4 होता है, ठीक है भाई। पी का क्या होता है 16 बताए हैं, और ई का क्या बताएं भाई 5, और एन का 14, एम के बगल में होता है,
एस का बताइए 19, आई का 9 और एन का 14, जी का 7, टी का 20, ओ का 15, वाई का 25, आर का 18, ओ का 15, एच का 8, आई 9, टी 20। ठीक है भाई। एल का 12, उसके बाद आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। ये हो गया। अब इसका अपोजिट बोले थे, नहीं अपोजिट बोले थे, अपोजिट भी लिखना है भाई। अपोजिट लिखना है। जी का क्या होता है, तो आप कहिएगा 27 में से भाई 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। ये टी आया, इस तरह से भी बताए थे ना। तो जहाँ पे आपको तकलीफ़ हो ना, इस तरह से घटा लीजिए। ठीक है, ये टी हो जाएगा। ओ का इस तरह से आप घटा के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट याद रहेगा तो और अच्छा है। ओ का बताए थे लव होता है एल। डी का भाई डी 4 स्थान पे होता है। 27 में से 4 गया, 27 में से 4 गया 27 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 23। और 23 क्या किसका होता है, डब्लू का। ठीक है। पी का पता है के होता है, ई का वी होता है, एन का एम होता है। इस तरह से आप जब याद कर लीजिएगा ना, सब आपको हो जाएगा। एस का हाई स्कूल होता है, एच होता है। आई का इंडियन रेलवे होता है, एन का एम होता है। जी का अभी बताए थे जीटी रोड। ठीक है। टी का जी होता है, जी का टी होगा तो टी का जी होगा भाई। ओ का एल होगा। ठीक है। वाई का बी होगा, आर का आई होगा, एल का मतलब ओ का एल होगा, एच का एस होगा, आई का इंडियन रेलवे, टी 20, टी का जीटी रोड। ठीक है। एल का देखिए एल का ओ होगा और क्या कहते हैं आई का इंडियन रेलवे और फिर ओ का एल, एन का एन 14, एन का एम। ठीक है, ये ऑपोजिट हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ड को लेकर के आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका प्लेस वैल्यू लिखिए, जो अंकीय मान होता है उसको वो लिखिए, और जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो ऑपोजिट वर्ड भी लिखिए, तब जाके कम्प्लीटली क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है। अब देखिए भाई, हमने कहा सबसे पहले जो यह जो रीजनिंग है ना, यह बिहार विधानसभा में 30 मार्क में पूछा जाता है। अब 30 मार्क तो मायने रखता है जी, 30 एक मार्क आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मायने रखता है। और 30 मार्क के लिए जब पूछा जाता है तो आपको तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा रीजनिंग को। अच्छा से जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक कुछ नहीं, और कम्प्लीटली कोर्स करना पड़ेगा। जब तक कंप्लीट कोर्स नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए, जो आप जो है प्ले स्टोर से जा कर के शिक्षा पथ ऐप डाउनलोड कीजिए, और उस ऐप पे कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, सबका पीडीएफ दिया जाएगा, सबका पीएनजी प्रत्येक डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आप उसको कंप्लीट कीजिएगा, आपका रिजल्ट गारंटीड होगा। ठीक है। अब देखिए भाई, हम जब ए से जेड तक की बात करते हैं ना, ए बी सी इस तरह से जेड तक की जब बात करते हैं तो इसको कहा जाता है, ये मेरा कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो भाई ये जो होता है ना, ये लेफ्ट एंड होता है, लेफ्ट एंड होता है, और ये होता है राइट एंड, ये राइट एंड। हिंदी में कहा जाए तो बायां अंत और दायां अंत, अर्थात बाएं हाथ के अंत में क्या होगा, ए होगा, और दाएं हाथ के अंत में जेड होगा। जब भी लेफ्ट से बात करेंगे, अर्थात किससे बात कर रहे हैं,
ए से जेड की बात कर रहे हैं। जब भी लेफ़्ट से राइट की बात करेंगे तो मतलब ए से जेड की बात कर रहे हैं, ए से जेड की। राइट से लेफ़्ट की बात करेंगे तो मतलब जेड से ए की बात कर रहे हैं। भाई जब भी लेफ़्ट से राइट की बात करेंगे, जब भी लेफ़्ट की राइट से, मेरा हैंड, ये वाला हैंड क्या है, ये हैंड मेरा लेफ़्ट में है और ये हैंड राइट में है। जब भी लेफ़्ट से राइट की बात करेंगे मतलब इधर मेरा ए है और इधर क्या है, जेड। इधर क्या है, ए है, इधर क्या है, जेड। लेफ़्ट से राइट मतलब ए से जेड तक। यह एक सीरीज बनता है ए से, ये जो है या नॉर्मली जो ABCD लिखा जाता है उसमें इस प्रकार आप इसी प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना, ए से जेड तक इसी प्रकार से लिखते हैं, ए से जेड तक। जो आप लेफ़्ट में, सबसे लेफ़्ट में ए लिखते हैं और सबसे राइट में जेड लिखते हैं, ए से जेड तक लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसी आधार पर हम इसका क्या किए जी, प्लेस वैल्यू भी ज्ञात किए। सबके स्थान के का मान भी, ए का 1 था, बी का 2 था, सी का 3 था, इस तरह से। अब इस प्रकार से जो सीरीज बनता है ना, यह विभिन्न प्रकार का सीरीज बनाता है। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार का सीरीज बनाता है। जैसे सीरीज किस प्रकार से बनता है, ध्यान दीजिएगा। जो सीरीज बनता है वो सीरीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला सीरीज तो आपको इस तरह से बनता है, ए से जेड तक, फिर जेड से ए तक, फिर तीसरा बनता है ए से एम मतलब बीच वाला 13 वाला, और फिर एन से जेड। अगला बनता है ए से एम और जेड से एन, ठीक है। फिर बनता है एम से ए और एन से जेड। फिर बनता है एम से ए, फिर बनता है जेड से एन। ये 4 सीरीज बनता है और चारों सीरीज आपको कम्प्लीटली पढ़ने के लिए है। ये चारों सीरीज पे हम क्वेश्चन को उठाएंगे, ठीक है, और कम्प्लीटली इसको समझेंगे, कंप्लीट रूप से इसको समझेंगे। सभी सीरीज पर से क्वेश्चन उठाएंगे, सभी सीरीज का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, ठीक है। आज का जो इंट्रोडक्शन क्लास था भाई, कल से हम इसको एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल, और कल से आपका रेगुलर क्लास रहेगा अच्छा से, ठीक है। और जो टॉपिक होगा वो टॉपिक की बात आज ही कर देते हैं। वो टॉपिक होगा आपका कोडिंग डिकोडिंग, और बाकी रहा जो आपको करके क्या क्या लाना है। आपको जितना भी अल्फ़ाबेट का आपको स्थानीय मान बताएं, सभी का स्थान का वैल्यू याद करके लाना है। उसके बाद ऑपोजिट लेटर याद करके रखना है। ये 2 चीज़ रखिएगा ना, कोडिंग डिकोडिंग का 50% का टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा। बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बन जाएगा। लेकिन जब तक याद नहीं होगा आप सोच ही नहीं सकते हैं कौन सा रूल उसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है आप सोच ही नहीं सकते हैं, और जितना कहते हैं उतना करते जाइए, बस यही काफ़ी है, ठीक है। बाकी हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको करवाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल, ठीक है।